जेसिका माइंड भी उधर चला जाए जी। लाहौर की क्लासिकल गुलकारा है, आंखों की बेनाई से महरूम, शौक का जुनून और मकसद हयात बनाने वाली आलिया रशीद ने बेनूर आंखों को भी कभी फनी सफर में रुकावट नहीं बनने दिया। जनाब हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली आलिया रशीद। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Welcome to the show first of all. Thank you so much. And we're so happy and so proud to have you here. बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आलिया, कितना टाइम हो गया आपको सिंगिंग करते हुए? बचपन से मुझे म्यूजिक का शौक माशाल्लाह। रहा। अच्छा। यानी भैन जी गॉड गिफ्टेड है जी। पंजाबी में बात कर सकती हूँ या? जी जी प्लीज 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 प्लीज। ते बचपन विच म्यूजिक दा शौक मैनू सी ते मेरी फैमिली दे विच कोई म्यूजिशियन नहीं, अच्छा। सब सुनकार ने, चंगा सुनते ने। ते क्योंकि मैं एक गल दसदा कि मेरी पैदाइश दुबई दे विच होई जी। ते गाने मैं टेप रिकॉर्डर दे स्पीकर ते कन रख के सुनदी सा गाने। अच्छा। ते मेरा एक बड़ा पसंदीदा गाना हुंदा सी अमिताभ बच्चन दी जी, उन्हां दी एक फिल्म सी, उन्हां दा गाना सी मैं तेरा तांगे वाला। वाह 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 वाह, क्या बात है। ते फिर वो बच्चियां दी एक स्टोरी टेलिंग आंदी सी, आओ बच्चों आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाओ। तो ये इस तरीके से मेरा म्यूज़िक का शौक़ धीरे धीरे बढ़ता गया। तो मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे एक ग्रैंड पियानो जैसा खिलौने जैसा मुझे दुबई में ले दिया। तो मैं उसको छेड़ा छाड़ी किया करती थी अपने अंदाज में, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूंगी, ये तो मुझे भी नहीं पता था। फिर मैं लाहौर आई, लाहौर में मैंने ब्लाइंड स्कूल इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक से मैंने पढ़ा, मैट्रिक वहाँ से मैंने किया। तो वहाँ पे मुझे म्यूज़िक का शौक़ मेरे अंदर परवान चढ़ा। तो म्यूज़िक में मैं लीड करती थी, मैं क्वायर अपने को लीड किया करती थी। तो सब्जेक्ट में मेरे म्यूज़िक में 100/100 आते थे नंबर मेरे। अच्छा, जबरदस्त जी। अच्छा आलिया, जिस तरह से आपने खूबसूरत अंदाज में अपनी स्टोरी बताई जी। आलिया, आंखें देख नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती हैं सब कुछ। इतनी खूबसूरत आवाज अल्लाह ने नवाजी, और सबसे मुश्किल काम है क्लासिकल सिंगिंग। जैसे क्या बात है, क्या बात है, सब तो मुश्किल काम बहुत मुश्किल काम है। अच्छा ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਨ ਨਗਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਂਡ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਕਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਰਜ਼ਾ ਕਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ठीक ठाक वकील भी रह चुके ने अपने वक्त दे। ते उन्हां दा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीता सी ते उत्थे मैनूं बड़े अच्छे उस्ताद मिले। उस्ताद मुबारक अली खान साहब मिले, शबीर हुसैन झारी साहब, तारी साहब दे बड़े नाम है। फिर मोहतरमा सारा जमान साहबा, मैनूं चंगे चंगे लोग मैनूं मिले जिथे मैं ABC ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक दी ABC सीखण दी मैं कोशिश की ते ख्याल गायकी। फिर मैनूं ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜ਼ਰੀਆ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਜ਼ਾ ਕਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਜ਼ਰੂਰ। जा
तेरी अजमतों के तराने सारी दुनिया गाए, तू शाद रहे आबाद रहे, तेरे दम से है अपनी पहचान, तू रहे सलामत पाकिस्तान, तेरे बेटे तेरे पाले हैं, करते हैं तुझ पे जा कुर्बान। पाकिस्तान पाकिस्तान तू है हमारी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान तू है हमारी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान तू है हमारी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पे हम सब कुर्बान। तू अमन का हो गहवारा, ये अरमान हमारा है, तेरी सरहदों की हिफाजत अब ईमान हमारा है, मेरे दिल से निकलती है बस यही दुआ, रहे कायम तेरा यूं ही नामो निशान, तू रहे सलामत पाकिस्तान, तेरे बेटे तेरे पाले हैं, करते हैं तुझ पे जा कुर्बान। पाकिस्तान पाकिस्तान तू है हमारी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान तू है हमारी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान तू है हमारी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पे हम सब कुर्बान। वाह 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 वाह, क्या बात है ਆਲੀਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਮਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? नहीं जी, मेरी ख्वाहिश ते सी कि मैं इस नगमे नू मैं गावां, ए मेरे ना होवे नगमा। अच्छा, जी मैं दस रही हाँ, जी। एक कंपोज ते इहदे लिरिक्स लिखे सन बख्शी वजीर साहब, जेड़े साडे बहुत अच्छे क्या बात है, म्यूजिक क्या डायरेक्टर बात है, सन। क्या ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। बेटे बॉबी वजीर ने ਔਰ ਬੋਬੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਾਸੀਕਲ 뮤직 ਦੀ, ਕਲਾਸਿਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਨਫ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਕਲ 뮤직 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦਰ ਆਫ 뮤직। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰੂਪਦ, DHRUPAD, ਧਰੂਪਦ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਦਰੋਪਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਧਰੂਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਧਰੂਪਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ रब दी जात सब कर्म करे। ऐसे ही, और जिस खूबसूरत अंदाज से आप बात करी हैं, जी, जी। पता चल रहा है कि आपने कितनी इस पे मेहनत की है। आपका बोलने का अंदाज, पढ़ा, जैसे हे का लफ्ज आप प्रोनाउंस करी हैं, काफ इतना खूबसूरती से प्रोनाउंस करी हैं। नहीं नहीं, मैं आपस दी गल दसा, ਜਦੋਂ मैं पाकिस्तान आई सन ते मैनू लोकी सारे कहंदे सन कि
ओए ये इंडिया से आई है ये ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗਲੇ ਦਾ ਟੋਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ। अच्छा बड़ा ਹਾਂ, खूबसूरत ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਮ ਆਰਾਫਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਦਈਏ ਫਟੇ ਤੇ ਨੱਪ ਦਈਏ ਕਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। जी जरूर। पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजरिया, पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजरिया जादू भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजरिया। मेरे नूरा ना 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 दे तर ना 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 री तर ना 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 नूरा ना 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 दे तर ना 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 री तर ना 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 नूरा ना 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 दे ना 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 मोहलियो मन, मोहलियो मन, मोहलियो मन प्रेम भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया।
वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत। डेफिनेटली। और इरम जी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ मैं मेरियां गल्लां मुक गईयां। अच्छा जी, आलिया मैं पूछना चाहूंगी कभी कोई हर्डल्स तो नहीं आई सीखते हुए, जैसे टीचर्स के पास है या कभी कॉन्सर्ट करते हुए या जैसे महफिल वगैरह होती है उसमें कभी सोसाइटी कोई का रिएक्शन, बीइंग अ स्पेशल पर्सन एंड बीइंग अ क्लासिकल सिंगर एट द सेम टाइम, सो व्हाट वाज सोसाइटीज रिएक्शन इन दिस? देखें, लड़कियों के साथ तो हर्डल्स हमेशा ही आती हैं। वो हाँ वो डिसेबल कितना? हो, हाँ मैं दस रही हूँ भी, हाँ वो डिसेबल हो तो हाँ वो नॉन डिसेबल हो, तो हर्डल्स तो आती हैं। ये काम है कि आपको आवाम को एजुकेट कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आवाम को, अपनी उस आवाम को जो जिनके जहन जो हैं वो तंग नज़री के हैं, तो हमने उनको एजुकेट कैसे करना है। मुझे याद है कि जब मैंने इस गायकी का आगाज़ पाकिस्तान में किया, ध्रुपद गायकी का, तो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि ये बड़ा ये मुस्लिम गायकी नहीं है, ये हिंदू गायकी है, या ये है, मतलब बहुत सारे बातें होती थी। लेकिन मैंने इन तमाम चीज़ों को एक तो नज़रअंदाज भी किया, और फिर मैंने देखा कि नज़रअंदाज हम कब तक करेंगे। फिर मैंने इस ध्रुपद गायकी में कुछ सूफियाना बंदिश में लेकर आई। इनमें से एक बाबा बुल्ले शाह की कलाम को मैंने ध्रुपद गायकी में राग देश में मैंने पिरोने की कोशिश की। भैन जी एक 27 अंतरा जरा हो जाए फिर। जी 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 जी, तो वो मैं आपको लाइव बाबा बुल्ले शाह जी दा सूफी जरा कह रहे हो। जी जी। मक्के गया गल मुक दी नहीं, मक्के गया गल मुक दी नहीं, जे चर दिलों ना आप मुकाइए, मक्के गया गल मुक दी नहीं, बुल्ले शाह गल मुक दी ताही, बुल्ले शाह गल मुक दी ताही, जदा मैनू खड़े आ लुटाइए, मक्के गया गल मुक दी नहीं, गल मुक दी नहीं, गल मुक दी नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी राफिया जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। नसीबा जी की सवारी लाई हुई है नहीं मेरे सवाल मुक गए नहीं। नहीं आलिया, जैसे आपने सीखा है तो क्या आप किसी को सिखा भी रही हैं? आपके स्टूडेंट्स भी हैं, कोई सीखने आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में काम कर रही हूँ, म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट में लेक्चर वॉइस ट्रेनिंग पे, और इसके साथ साथ एक स्कूल है संजन नगर एजुकेशन ट्रस्ट, जो यमुनाबाद के पास जगह वहाँ पे वाक़ है। रज़ा काजिम साहब जिन्होंने मुझे हिंदुस्तान भेजा था, उनका ही स्कूल है। और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ खदमात की वो होती हैं ज़रूरत, वहाँ मैं खदमत कर रही हूँ संगीत के ज़रिए। तो नेशनल म्यूज़िक एकेडमी, और अब तो मैं ऑनलाइन क्लासेस करा रही हूँ। जबरदस्त, ऑनलाइन क्लासेस भी करा रही हैं। बिल्कुल आलिया, मैं पूछना चाहूँगी, क्लासिकल बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम लोग आते हैं क्लासिकल की तरफ। तो पाकिस्तान में कितने % यूथ है जो क्लासिकल सीखना चाहती है, सुनना चाहती है, और जो आपके स्टूडेंट्स भी हैं? देखिए, पहले तो बहुत ही रेशो बहुत कम था, लोगों में सुनने का रुझान कम था, और जब से यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज और म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस होने लगी हैं, तो तब से ये रुझान धीरे 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 पनपना शुरू हुआ है, सुनना शुरू हुए हैं लोग। तो इसकी एग्जांपल अगर हम NCA में देना शुरू करें म्यूज़िकोलॉजी में,
तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो म्यूज़िकोलॉजी 4 साल का डिग्री करके गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये तो अब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उस डिग्री को आखिर वो किस हद तक यूटिलाइज करते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी इंक्वायरीज करते हैं। अब जैसे मैंने ये बंदिश आपको सुनाई थी क्लासिकल म्यूज़िक की पिया की नज़रिया, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में मैंने काम किया था। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक को ਕਲਚਰਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ में। ਅੱਛਾ ਆਲੀਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं शास्त्रीय संगीत ध्रुपद गायकी में 4 साल ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ 4 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ ਸੋ ਫਿਰ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸਾਂ, भोपाल ਦੇ ਵਿੱਚ, मध्य प्रदेश ਦਾ बड़ा खूबसूरत इलाका है भोपाल। उसको झीलों का शहर कहा जाता है, लेक ऑफ सिटी। तो ਉੱਥੇ ਵਾਵਾ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਫਿਰ? नहीं, ਉੱਥੇ ਉਹ वेजिटेरियन सन, शाकाहारी सन। ਨਹੀਂ, ਡੋਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦਾ? जी जी, इडली, डोसा, सांबर और उपमा और कोकोनट चटनी, मूंगफली की चटनी, बहुत ये मूंग की जो दाल होती है उसके पकौड़े, बहुत कुछ, बहुत कुछ। सपोर्ट कैसी रही आपको? आपने इंडिया में जाके सीखा? जी, आलू बड़ियां खादियां भैन जी जी, मैं वो भी खादियां ने। मैं पंजाब दे विच माशाल्लाह इंडिया का मेरा सफर काफी रहा। पंजाब में अमृतसर, जलंधर और चंडीगढ़, पटियाला और मुंबई, दिल्ली, बहुत सारी हिंदुस्तान में जगह देखी मैंने। और अमेरिका भी गई। अमेरिका तो मैं ऐसे घूमी जैसे एक मजदूर सफर कर रहा है, रोज प्रोग्राम रोज प्रोग्राम रोज प्रोग्राम। क्या बात तो ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਦੁਆਗੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਲਾਸੀਕਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹੈਗਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। मैं इससे पहले कि आप आखिरी गाना हम सुनाएं, मैं एक मैसेज जरूर देना जी, चाहूंगी। प्लीज। देखिए, ये है कि मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे डिसेबल तो हैं लेकिन वो माँ बाप केयर नहीं करते। वो माँ बाप उनको बेआसरा छोड़ देते हैं। तो मेरी उन तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा अपने ऐसे बच्चों को मुस्तकबिल, उनके मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करें, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं, उनको मुस्तकबिल का मेमार बनाएं, उनके मुस्तकबिल को शाद बनाएं। ऐसा ना करें कि उनके साथ ज़्यादती ना करें, उनके साथ किसी किस्म का। अब देखें, इसके एक मिसाल मैं देती जाऊंगी कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब कोई घर में मेहमान आता है, रिश्ता देखने आते हैं किसी, मतलब एबल पर्सन का, और ये लोग जो डिसेबल करते हैं, हम भी एबल पर्सन हैं। वाह, हम डिसेबल नहीं हैं, वी आर एबल पर्सन। क्यों हम कहें हम डिसेबल हैं? क्यों? वाई, हम भी एबल पर्सन हैं। तो मैं बात बता रही हूँ कि जैसे जिनके जिस्म के हर अज़ा होते हैं, उन बच्चों का रिश्ता देखने आते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं या जो टांगों से मतलब चल नहीं सकते, तो उनको उनके पेरेंट्स कमरे में बिठा देते हैं कि इनके रिश्ते में दुश्वारी ना आए। अरे क्यों? वाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये घोर ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म का बिल्कुल ऐसा केस नहीं है। आज आप मेरे भाई पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, मेरा भाई मेरे साथ आज आया है, और मेरी वालदा साहबा, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी वालदा साहबा मेरे साथ। क्या बात है आलिया, तो बड़े ही खूबसूरत मैसेज दिया आपने, और यकीनन इसके बारे में बात करनी भी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि आलिया का एक अपना नाम है, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और अपना नाम पैदा किया। बहुत शुक्रिया आलिया आपका, आपका खूबसूरत मैसेज जो आपने एंड पे दिया है। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात आपने की है। और एंड पे हम आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में आपका खूबसूरत गाना भी सुनेंगे। और इसी के साथ जसी, इरम और राफिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वे मैं लख एहसान मने सा
कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग को रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश।